जैन धर्म पर आधारित कालचक्र। संपूर्ण 14 राज्यों के मध्य में एक रस नाड़ी होती है जो जीव और अजीव से व्याप्त है। ऊर्ध्वलोक में देवलोक के देवता निवास करते हैं। अधोलोक में नारकी के नारक निवास करते हैं। मध्य लोक में मनुष्य और तिरंच रहते हैं। संपूर्ण लोक 6 द्रव्यों से व्याप्त है। काल द्रव्य, जिसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, इसे हम टाइम साइकिल यानी काल चक्र कहते हैं। यह काल चक्र 2 भागों में विभाजित है, एक उत्सपिनी और दूसरा जो अभी चल रहा है वो अवसरपिनी। यह दोनों काल 6 आरा यानी 6 इरा में विभाजित है। पहला आरा सुषमा यानी अत्यंत सुख। यह युग 4 कोडाकोडी सावरोगम का होता है। इस युग में मनुष्य और प्राणी की ऊंचाई 3 गांव यानी 12 किलोमीटर की होती है। मनुष्य को 3 दिन में एक बार भूख लगती है। उनका जीवन निर्वाह कल्पवृक्ष से होता है। मनुष्य युगल को जन्म देते हैं जिसका पालन वे 49 डेज ही करते हैं। दूसरा आरा सूक्ष्म मात्र सुख। मनुष्य की ऊंचाई 2 गांव लगभग 6 किलोमीटर। आयुष 2 पल्योपम पासली 128। संताति पालन 64 दिन। न रिश्ता न नाता, न संयोग न वियोग, इसलिए दुख ही नहीं है। शरीर वृद्ध नहीं होता। धर्म नहीं, भगवान नहीं, अग्नि नहीं, सब कल्पवृक्ष से प्राप्त होता है। तीसरा आरा सूक्ष्म दुष्म सुख ज्यादा दुख थोड़ा। कल्पवृक्ष की शक्ति कम हो जाती है। भगवान ऋषभ का जन्म होता है। 80 मसीह कृषि की कला भगवान सिखाते हैं। चौथा आरा दुष्म सूक्ष्म दुख ज्यादा सुख थोड़ा। अवसर्पणी काल के 6 विभागों में ये सबसे उत्कृष्ट काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में मोक्ष मार्ग के प्रणेता से 23 तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, जो संपूर्ण विश्व में विहार कर जीवों का कल्याण करते हैं। इस कर्म भूमि में जीव स्वयं परिश्रम कर प्राप्त हुई सामग्री से अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं। 5वां आरा दुषम मात्र दुख। इस काल के मनुष्य कांतिहीन, सुख दुख से युक्त, अनुभूति वाले, दिन में बहुत बार भोजन करने वाले होते हैं। इस काल में जीवों की आयु, शारीरिक बल, बुद्धि आदि सब हीन होते जा रहे हैं। श्रावक चारित्र से भ्रष्ट हो जैन साधुओं को छोड़ अन्य रागी द्वेषी साधुओं की शरण में जाकर धर्म श्रवण करेंगे। व्यंतर देवी देवताओं की पूजा उपासना और उनका बहुत अधिक प्रचार प्रसार होगा। पंचम काल के किसी भी जीव को अवधि मनपर्व्य और केवल ज्ञान नहीं होगा। इस काल के जीव विनय से रहित, निर्दय एवं ईर्ष्या की मूर्ति होते हैं और पूरे काल के समय चारों तरफ अशांति, दुख, डर फैला हुआ है। इस आरे के अंत में शुद्ध चारित्र के अभाव से धर्म का नाश हो जाएगा और पुद्गल द्रव्य में रूक्षता आने से अग्नि भी नहीं रहेगी। दुष्म आरे के 21,000 वर्ष पूर्ण होने पर आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सत्येंद्र महाराज का आसन जलायमान होगा। उन्हें अपने ध्यान से ज्ञात होगा कल से 6ठा आरा दुष्मा शुरू हो रहा है। 10 प्रकार के विनाशकारी वर्षा होगी। गंगा नदी, सिंधु नदी, लवण की खाड़ी, वेतात्या पर्वत, मात्र विनाश में 4 स्थान बचेंगे। असहनीय धूप और ठंड के कारण मनुष्य बिल में रहेंगे और जीवन निर्वाह के लिए पानी में से मछली निकाल कर खाएंगे। मनुष्य की खोपड़ी का पात्र बनाकर उसमें पानी पिएंगे। 6 साल की स्त्री गर्भ को धारण करेगी। इस काल में धर्म नहीं, अग्नि नहीं, भगवान नहीं। हमें बहुत वेदना भोगनी होगी, तो हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे 6ठा आरा हमें देखना ही ना पड़े। तो हमारा लक्ष्य यह हो कि हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना करते हुए उच्च गति को प्राप्त करें। ओम अरहम।